ऐसा जो शरीयत के हिसाब से जो मेरे को मिलेगा वो बस हमको उसमें हम ये है शरीयत से पूरी प्रॉपर्टी में कर दो हिस्सा बस। अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम देगलूर नाका परिसर के गुलजार बाग गली नंबर 7 में आए हुए। यहाँ पर खलील मंजिल बोलकर एक इमारत है। इस इमारत में किस तरीके से कुछ भाइयों ने महानगर पालिका के कुछ लोगों को अपने हाथ में पकड़कर उन्हें रिश्वत देकर किस तरीके से बहन का जो है हिस्सा खाने की कोशिश की। उसी तरह महापालिका ने भी बगैर कोई सोचे समझे कोर्ट में केस चालू होने के बाद भी यहाँ पर नोटिस लगाने को आ गए थे। इस घर का वाद है वो कोर्ट में चल रहा। दो भाई है जो एक बहन को उनके वालिद साहब ने ये ज़मीन घर दिए थे, उसके बाद एक और भी कहीं प्रॉपर्टी है जिस पर इस बहन का हक है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर ये हक जो बहन का छीनने का काम जो हो रहा है। जिस तरीके से एक वाक़या इसी नांदेड़ शहर के चेतन नगर अल रिजवान स्कूल के बाजू में ऐसा एक वाक़या आया था, जिस तरीके से एक भाई ने अपने बहन की ही प्रॉपर्टी पे कब्जा कर दिया था। उसी तरह आज ये गुलजार बाग के इस 7 नंबर गली में खलील मंजिल है, बिल्डिंग को, इस घर को किस तरीके से हड़पने की कोशिश कर रही है महानगर पालिका के कुछ अधिकारियों को लेकर। इसी तरह हमारे साथ में अर्जदार है, उनसे हम जानते हैं कि ये क्या मामला है और किस तरीके से ये इनके वालदा को सताया जा रहा है, और महानगर पालिका के भी लोग जो है नोटिस देने के बाद भी यहाँ पर नहीं सुन रहे, उसका क्या मसला है और कोर्ट में किस तरीके से इन्होंने गए थे, ये सब हम उनसे जानेंगे। आज जो महापालिका के लोग आ रहे घर पे, कुछ लोग आके सता रहे, और ये घर का क्या मसला है? ये घर हमारे अब्बा ने मेरे को दे के चले गए थे, मगर हमारे भाइयाँ और लोग क्या बोले कि ये घर तू अकेली कैसा लेती, हमारे भी हिस्सा होना है घर का, बल्कि नगर पालिका वाले लोगों को लेके आके हमारे समझो धमका रहे, धरा रहे, हमारे बच्चों को समझो डरा रहे कि तुम्हारे को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बल्कि ये हमारे भाइयाँ समझो एक बार नहीं 2-3 बार होगा नगर पालिका वाले लोग आके समझो आज ये करे, आज तो बहुत सारे लोगों को ला के भी धमका रहे थे, मारेंगे। घर तो आपके नाम से शायद? हाँ, ये अब्बा ने मेरे को दे के चले गए। अब्बा ने घर को जाते वक्त घर के चाबियाँ मेरे को दे दिए, घर का मोबाइल सब। हमारे अब्बा ने बोले कि बेटा ये तेरा घर है, तू यहाँ से यहाँ रह जाना। मैं एक ही बहन हूँ, 2 भाइयाँ है, और ये अब्बा के प्रॉपर्टियाँ बहुत सारे हैं। हमारे नहीं बोले थे ऐसा, मगर हम क्या बोले हमारे अब्बा ने कि बेटा देखो हम ये दे देता मैं ये घर, कि तू यहाँ रहना बेटा, बोले ये घर में। कौन थे जब साइन मारते वक्त देते वक्त थे क्या? हमारे फूफू थे। हाँ है, जिंदा है उन्होंने अभी हमारे फूफू। क्या बोलेंगे, उनको नियत ख़राब कर रहे, हमारे बच्चों को डरा रहे। हमारे खुद ये हो रहा कि हम ऐसा डर के खौफ में जी रहे, हमारे भाइयों की हमारे बाहर निकलने को डर लग रहा कि हमारे भाइयाँ हमारे इतना क्यों डरा रहे। गुंडे भी लोग आ रहे, ऐसा डरा रहे, लोगों को भेज रहे कि हम तेरे को मारेंगे, हम तेरे को वैसा करेंगे, तेरे को वैसा करेंगे। बोल के मेरे 2 बच्चे बाहर फिरते तो मेरे को डर लग रहा कि मेरे बच्चों के ऊपर कुछ ये नहीं करना, बोल के ये तुम रहने दो, मेरा मेरे को दे दो मेरा। तो आप नगर पालिका में जाके सता रहे, फिर धमकियाँ दे रहे। अभी वालिद साहब जब इंतकाल हुआ या उनसे पहले कभी भाइयों ने वालिद साहब को पूछे क्या? नहीं 30 साल से उन्होंने यहाँ दरवाजे भी को भी नहीं आते थे हमारे अब्बा के, यहाँ ये गली को भी नहीं आते थे। सुख दुख अगर दवाखाना भी रहता था तो हमारे अब्बा कोई भी उनके दोस्तों को बुलाते थे, किसी के साथ जाते थे। फिर बाद में हमारे अब्बा हमारे बच्चे को बुलाते थे। फिर मैं भी बहुत ज़्यादा आना जाना करती थी उनके साथ, रहना ज़्यादा। कारोबार को जाते आते अब इन्हों तो नियत खराब करे। हाँ, तो वही डर लग रहा है ना, फिर हमको इतना हमको परेशान कर रहे, डरा रहे। तो अभी जो कोर्ट में गए आपके लड़के और आप भी कोर्ट से गए, तो जो भी है आप क्या फैसला होना? तो हमने फैसला हमारा अल्लाह पे भी और कोर्ट पे भी छोड़ दिए कि अल्लाह जो कोर्ट करेगा वो हमको मंजूर रहेगा, जो भी मिलेगा हमारे किस्मत से हमको मंजूर रहेगा। अभी जो है यहाँ नहीं सताना वहाँ के, हमारे बच्चों को धमकियाँ नहीं देना, हमको परेशान नहीं करना। इन्हों क्या करे, नोटिस लेके आ जा रहे? हाँ, नोटिस लेके आ रहे, लगाने को जा रहे, घरों में आवाज़ दे रहे, ताले को मार रहे, दरवाजों को मार रहे। हाँ, घर से निकल जाओ बड़े, ये घर हमारा। हाँ, नगर पालिका के लोग, वो घर हमारे, उन्होंने बोले कि हमारा है, हमारे दिए थे, और तू निकल जा घर से, बोल के बोले, ऐसा बोले। मगर उनका तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है यहाँ वो चीज़ से,
क्योंकि उन्होंने कभी देखी नहीं अब्बा को 30 साल से। ख़ास बात कि जैसा कि ये वालिद साहब ने आपकी ये बिल्डिंग आपको दी है और कई ऐसे वालिद साहब की आपकी प्रॉपर्टी है, अब उसमें से आपको हिस्सा होना क्या कोर्ट से जो शरीयत से मांग रहे हम तो क्या बोल रहे, ठीक है तुम है ना हिस्से करने को आ रहे ना, तो पूरी शरीयत से हिस्से करके दो पूरी प्रॉपर्टी में मेरे को, बस जो भी आया कहीं में भी करो, हमारी जैसा जो शरीयत के हिसाब से जो मेरे को मिलेगा वो बस हमको उसमें हम ये है शरीयत से पूरी प्रॉपर्टी में कर दो हिस्सा बस। हम वो ये नहीं है, नहीं तो फिर करना है तो पूरी प्रॉपर्टी में 3 हिस्से करके मेरे को दे दो शरीयत के हिसाब से। नगर पालिका के कुछ लोग यहाँ पर नोटिस लगाने आए थे, क्या मसला था और क्या थी वजह आप जो बोले? ये महापालिका के जो लोग हैं ये हमारे मामों से मिलके जो हमारे मम्मी को वालदा को ये उनके पापा की तरफ से मिले वाली बिल्डिंग पे कुछ पैसे खा के आर्थिक तड़जोड़ करके ये बिल्डिंग पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे। आज से 4-5 बार पहले भी वो लोग आ चुके, यहाँ एक नोटिस भी लगा के गए थे। हम बोले बार बार कि ये प्रॉपर्टी का मैटर कोर्ट में चालू है। यहाँ के जो साइजक तयुक साहब है, रावण सुनसोड़े सर, उनको भी मैं कम से कम 8-10 बार मिल के आ गया। उसके बाद भी उन्होंने हमको लाइट ले रहे और कोर्ट मैटर चालू रहने के बाद भी उन्होंने हमारे प्रॉपर्टी का नाम हस्ताक्षर करने की कोशिश कर रहे। क्या था इसके अंदर, किस तरीके से नाना का इंतकाल कब हुआ और ये बिल्डिंग अम्मी को कब दी गई? मतलब ये आज से 6-8 महीने पहले 6/6/2024 को नाना का इंतकाल हुआ। उससे महीना भर पहले नाना ने मम्मी को बुला के ये बिल्डिंग एक इच्छा मृत्यु पत्र आधार है ये दी वाली है। और उसके बाद हमारे मामू ने, जब नाना का इंतकाल हुआ, हम घर को ताला मार रहे थे, उसके बाद आके यहाँ पे धिंगाना करे। उसके बाद नगर पालिका में कुछ पैसे खिला के बार बार नगर पालिका वालों को भेज के और उन्होंने भी यहाँ आके हमको मारने के इसके उसके धमकियाँ दे रहे। और नाना की बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हमारा हिस्सा नहीं मिला। इन्होंने 420 करके 420 करके सिर्फ हम 2 भाई है, हमारा कोई बहन नहीं है करके प्रॉपर्टी नामों पे कर लिए। और मम्मी के नाम पे भी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी जो आज उनके अंडर में है। जिस तरीके से ये यहाँ पर वो लोग कर रहे हैं, वहाँ भी हिस्सा है, यहाँ तो है, ये तो लिख के दिए हुए और वहाँ भी हिस्सा है, उसके लिए आप कोर्ट में कब गए थे? उसके लिए कोर्ट में मैंने समझो कल 12 तारीख को 12/2/2025 को कोर्ट में टोटल प्रॉपर्टी के पार्टीशन के लिए सिविल सूट दाखिल किया हुआ है। और पूरी प्रॉपर्टी में पार्टीशन के लिए हमने सिविल सूट कोर्ट में दाखिल किया। उसके बावजूद भी महापालिका को मैंने एक एप्लीकेशन भी दिया, सहायक आयुक्त साहब को भी दिया और आयुक्त साहब को भी दिया कि प्रॉपर्टी का मैटर कोर्ट में चालू है, आप इसमें कुछ मत करो। उसके बाद भी उन्होंने मेरे को नाकार रहे, उसके बाद भी उन्होंने ये काम करने की कोशिश कर रहे बार बार। उनको पार्टी बनाने के बाद महापालिका को वो उनको नोटिस जाने के बाद फिर भी कर रहे, बोले तो क्या कारण हो सकता? ये सब पैसे ले दे के काम करना है। नगर पालिका में हम गए तो हमको बात नहीं कर रहे। वो एक आसिफ खान बोल के उन्होंने भी आके चिट्ठी कभी भी चिपका के चल जा रहे। वो रावण साहब को 10 वक्त बोल दिया, मैं ऑफिस पे नहीं हूँ बोल रहे, मैं आया तो तुम्हारे को बात करा बोल रहे। उनको कितना भी बोल दो कि आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को खुद हम पार्टी बनाए थे कि भाई ये प्रॉपर्टी का मैटर है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हमने कायदेशीर वकील मार्फत नोटिस भी दिए थे कि ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पे करो, नहीं तो हमारी क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की है आवश्यकता है हमको बोलो। उसके बाद भी वो नहीं बोलते हुए किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती में आके, हमारे मामों के समझो ज़ोर ज़बरदस्ती में आके पैसे खिला के ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तरह भी आपने एक ये दिए जाहिर प्रकटन दिए, अगली सुनवाई कब है और उसके बाद आज कैसे आगे महापालिका? हाँ, अगली सुनवाई कल में प्रजावानी पेपर में भी हमारा जाहिर प्रकटन आया वाला है और गोदातीर में भी आया वाला है। अभी अगली तारीख जो 3/3 को प्रथम सुनवाई रखे वाली है कोर्ट की तरफ से। और सब हमारे जो मामुआ हैं उनको, उनके घर वालों को और महापालिका को खुद नोटिस तामील हो गए वाली है। उसके बाद भी महापालिका आके यहाँ ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही, घर खाली करो, और घर हम उनके नाम पे कर रहे, तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स गलत है। हम बोले हमारा डॉक्यूमेंट्स गलत है तो इसका निर्णय कोर्ट लेगा। उसके बाद भी महापालिका ये करने की कोशिश कर रही है। अभी जो घर के लिए जो आप कोर्ट में गए, तो यही घर के लिए गए या नहीं? हम सारे घरों के लिए गए। 4-5 प्रॉपर्टी है जो उन्होंने ज़बरदस्ती, एक मैफको रोड पे खयूम प्लॉट पे राजा पैलेस के सामने है, उसके बैक साइड में एक घर है, और भंगार लैन साई नगर में एक घर है, और चंदा सिंह का अंदर तुप्पे पे एक 4 प्लॉट है जहाँ SK स्टील नाम की दुकान है। वो प्रॉपर्टी, सब प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा है। उन्होंने हमको छुपाए थे, वो प्रॉपर्टी खुद के नामों पे कर लिए, जिसका मेगन प्रूफ है। जब नाना का इंतकाल हुआ तो नाना के साथ में यहाँ पर कोई मामुआ रहते थे? नहीं, नाना आज तकरीबन 30 साल से नाना हमारे मामों से अलग रहते थे, उनका इनसे कोई संबंध नहीं था। और 1 साल पहले जो नाना ने दूसरी शादी करे थे, उनकी वाइफ की डेथ हो गई। जब से नाना के साथ हम रह रहे थे, इसलिए नाना ने खुशी से बेटी को बोल के ये घर दिए। उसके बाद इन्होंने आज ये 4 पैसों के वास्ते नियत ख़राब करके यहाँ आके बार बार हमको धमकियाँ दे रहे। हमारे खिलाफ में कोर्ट में भी, थाने में भी कई बार झूठे केसेस करने की कोशिश करे, मगर पुलिस प्रशासन ने उसकी जानकारी करके हमारी को कुछ करने से ये किया।
अभी महानगर पालिका को क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से बार बार घर पे आप लोग रहते नहीं रहते, कुछ गुंडे पर के लोग भी जो है आ रहे कहते घर में कोई लेडीज रहते? हाँ, घर में मैं नहीं था, अभी भी मैं नहीं था। मैंने सीसीटीवी कैमरे मेरे घर को पूरे लगाए वाले हैं और अभी भी आके वो कुछ लोग पहले धिंगाना करके गए। हमारे बड़े मामू, उनका एक समधी है देगलूर वाला और एक दामाद है यहाँ का, सब आके बार बार यहाँ धमकियाँ दे रहे और महापालिका को भी उनके कर्मचारियों को लेके आके भी यहाँ पे दादागिरी कर रहे और कुछ गुंडों की तकलीफ भी दे रहे। गुंडों से भेज के हम तुम्हारे ऊपर ये करेंगे वो करेंगे, तुम दूसरा क्या कर सकते हैं, ऐसे बोल के धमकियाँ भी दे रहे हैं हमको बार बार। और आपने जिस तरीके से बताया कि भाई मामुआ जो इसमें हस्तक्षेप कर रहे, तो यहाँ पर मीटर दिख रहा, घर पट्टी वगैरह जो नल भी जो भी होंगे, तो ये कब कैसी थी और कैसे भ्रष्टाचार करे? ये सब नाना के नाम पे था। जब नाना की डेथ हो गई, मैं महानगर पालिका में घर का टैक्स भरने को गया था लोक अदालत में, तो वहाँ पे मैं यहाँ के जो बिल कलेक्टर साहब है आसिफ खान साहब, उनके पास गया। उन्होंने बोले तुम वारस नहीं है, उन्होंने आके टैक्स भरेंगे बोल के मेरे से टैक्स नहीं लिए और आज 10 साल से नाना ने टैक्स भरे, हर चीज़ नाना के नाम पे है। ये 1 साल की टैक्स पावती भर के उन्होंने उसके बेस के ऊपर नाम ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं महानगर पालिका में। अभी आपका इरादा है ये तो है 6, मगर आखिर जो भी प्रॉपर्टी है जो नाना के नाम की है उसमें हिस्सा होना? हाँ, जो नाना और नानी के नाम पे प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमारे वालदा का जो भी शेयर्स है वो हमको कानून के हिसाब से मिलना चाहिए और हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई हम कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं। खाली महापालिका की ज़ोर ज़बरदस्ती के ऊपर हमारी ये है। ये थे हमारे बहन जो जिनके 2 भाई है और वो उनको किस तरीके से सता रहे। एक घर जो है उनके वालिद साहब ने ये दिया था और उसमें भी वो नीयत ख़राब कर रहे हैं। ऐसी कहीं प्रॉपर्टी है इनके वालिद साहब की बाजी के, मगर उसमें भी हिस्सा वो मांग रहे हैं। मगर शरीयत से भी ऐसा है कि बहन का हिस्सा बरोबर निकले जाए और कानून भी ऐसा कहता है कि बहन को भी 50% हिस्सा मिले जाए। जो भाई को दिए जा रहा वो बहन को भी वही हिस्सा दे। बाद में वो बहन किसी को भी दे दे वो उसकी मर्जी, मगर शरीयत के हिसाब से और कायदे के हिसाब से बहन को हिस्सा मिलना चाहिए। इसी तरह नांदेड़ में एक नया फैशन चालू होगा। वो भाइयों की नीयत खराब हो जा रही, बहनों के पैसे लूट ले रहे, कहीं फ्लैटों पे कब्जे कर रहे, कहीं गुनहगारों को लेकर घूम रहे साथ में ये। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन हो, महानगर पालिका हो, वो भी सही जांच पड़ताल करके आगे ये केस किया जाए। जिस तरीके से दिशा भूल कर देते हैं लोग और इनकी बातों में ना आके इस सही जो है उसका फैसला ले, ये हमारी पुलिस से रिक्वेस्ट है। नांदेड़ से मैं शेख याह्या, माझा महाराष्ट्र। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।